당회장 직무대행이신 이수진 목사님께서 요한일서 강의 40번째 말씀 증거해 주시겠습니다. 특송으로 영광 돌려주신 말레이시아 पेनांग मानमिन चर्च के सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। 성령 안에서 또 아버지 하나님 주님의 은혜 안에서 한 마음으로 이렇게 수화로 찬양하지만 우리 안에 큰 감동이 되어졌습니다. 감사드립니다. हालांकि वो 나로나 소개합니다. 이웃 나라입니다. साइन भाषा में गा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा था। आपका धन्यवाद। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके अनुग्रह के लिए, जिन्होंने इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए भेजा। प्रभु के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो प्रायश्चित का बलिदान बन गया, और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं जो सुंदर स्वर की आशा के साथ हमारी अगुवाई कर रहे हैं। हम चरवाहे के लिए धन्यवाद है जो सत्य के वचन के द्वारा अब तक हमारी अगुवाई कर रहे हैं। चर्च की 22वीं सालगिरह के लिए हम धन्यवादी है, और धन्यवादी है मिसेस बोकनिम ली के लिए जो हर दिन दानियल प्रार्थना सभा को अर्पण करती हैं। सीनियर पास्टर के लिए कृतज्ञ होकर जो मानमिन की अगुवाई कर रहे हैं, और एक्टिंग सीनियर पास्टर के लिए जो चरवाहे के हृदय से नए यरूशलेम की ओर चर्च की अगुवाई कर रहे हैं। फूलों की इन भेंटों को हम अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। चूसक छुट्टियों के दौरान क्या आपका समय खुशनुमा रहा? अपने परिवारों, अपने रिश्तेदारों से मिलते वक्त मुझे आशा है कि जो सुसमाचार का प्रचार आपने किया है और वो मसीह की सुगंध जो आपने फैलाई है, सुंदर फलों को उत्पन्न करें। अब हम इस पतझड़ में प्रवेश कर चुके हैं। हम इस बारे में सोचें कि किस तरह के फल हम पिता परमेश्वर के सामने उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप विश्वास योग्यता के फलों को उत्पन्न कर सकें। आइए मैं शुरू करूंगी। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम करने के लिए तत्पर हो जाएं। बाइबल जहाँ परमेश्वर की इच्छा लिखी हुई है वो हमें सिखाती हैं उपदेशों के द्वारा, और धार्मिकता में पाप और बुराई के बारे में कड़े रूप से हमें डांटती है, और परमेश्वर के हृदय के बारे में हमें बताती हैं। परमेश्वर के इस हृदय को समझते हुए यीशु ने सार्वजनिक सेवकाई में परमेश्वर के वचनों का प्रचार किया, लेकिन कभी कभार उसने बड़े कड़े तौर पर लोगों को डांटा भी कि हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे। फरीसियों और सदूकियों को डांटते हुए यहाँ पर उन्हें सांप कहना, करेतों के बच्चे कहना, यीशु के अंदर कोई बुरी बातें नहीं थी, कोई बुरी भावना नहीं थी, बल्कि यीशु उन्हें ये दर्शा रहे थे कि वो शत्रु दुष्ट के बुरे कामों को इस बिंदु तक ऐसा करके कर रहे हैं जहाँ पर वो मृत्यु से फिर नहीं पाएंगे। इसलिए यीशु चाहते थे कि वे पश्चाताप करें, और यीशु चाहते थे कि लोग इस तरह के लोगों का अनुसरण ना करें, उन कपटियों का अनुसरण ना करें। हालांकि यीशु ने परमेश्वर के कामों को प्रकट किया, भलाई की, स्वर्ग के सुसमाचार का प्रचार किया, बावजूद इसके फरीसियों ने याजकों के साथ षड्यंत्र उसको मारने के लिए रचा। शैतान ने जब बुराई करने के लिए उन्हें भड़काया तो यीशु ने उन्हें डांटा, उन्हें सांपों, हे करेतों के बच्चे कहकर पुकारा। उन्हें इस तरह की बुराई को उसने ये कहकर एहसास दिलाया। उसने कहा कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम लोगों के लिए स्वर्ग के द्वार को बंद कर देते हैं। ना तो तुम उसमें स्वयं प्रवेश करते हो, ना जाने वाले को प्रवेश करने देते हो। क्योंकि यीशु बहुत अच्छे से पिता परमेश्वर के हृदय को चाहते थे, जो चाहते थे कि वे पश्चाताप करें, मन फिराएं, उद्धार पाएं, और लोगों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए यीशु ने उन्हें बड़े कड़े रूप से डांटा। कभी कभार यीशु ने अपने चेलों को भी डांटा। जब उचित समय था तो यीशु ने अपने चेलों को सूचित किया कि यीशु बहुत अधिक पीड़ा उठाएगा प्राचीनों के द्वारा, महायाजकों की और सदूकियों के द्वारा, और वो मरेगा और तीसरे दिन पुनः जी उठेगा। उसका मुख्य चेला जो पतरस था, अपने आप को ये कहकर बोलने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे ऐसा तुझ पर कभी ना होगा। यीशु के प्रति प्रेम के चलते पतरस ने ऐसा किया था, इस आशा के साथ कि यीशु का कोई नुकसान ना हो, मगर फिर भी यीशु ने कड़े तौर पर उसे डांटा। जब उसने इस बात को सुना तो यीशु ने ये नहीं कहा कि तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, तूने मुझे तसल्ली दी है।
बल्कि यीशु की प्रतिक्रिया यह थी कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। 라고 엄히 꾸짖으셨습니다. 방금 제자들에게 인류 구원에 대한 하나님의 뜻을 알려주고 यीशु ने अपने चेलों को इस बात के बारे में सूचित कराया कि यीशु के उद्धार का प्रावधान क्या था। और जब पतरस ने शारीरिक अंगीकार किया तो यीशु ने उन्हें डांटा। सुबह की सभा में हमने प्राण के कार्यों के बारे में सीखा, सुना। हमारे प्राण के कार्य हमारे हृदय को बदल सकते हैं। प्राण के कार्यों के द्वारा ही हमारे हृदय का निर्माण होता है। 전에 들었던 영혼육 말씀 책자를 읽으면서 깨우쳤던 것과 또 다른 그 부분에서 큰 깨우침을 जब मैंने उस संदेश को सुना 삶 속에서는요, तो आत्मा, देह और प्राण के पिछले संदेशों के द्वारा मुझे एक और जागृति मिली। हमारे अंदर प्राण के बहुत से कार्य होते हैं। जब हम चीज़ों को महसूस करते हैं, देखते हैं, तो उन्हें हम अपने मस्तिष्क में डालते हैं और प्राण के कार्यों के द्वारा 사람들의 말을 들으면서 혼의 작용 जब हम दूसरों की बातों को सुनते हैं तो प्राण का कार्य प्रकट होता है। जब हम बातें करते हैं तो उसमें भी प्राण का कार्य होता है। प्राण का कार्य हम में निरंतर होता रहता है। 혼의 작용으로 악으로 나왔다는 것뿐만 아니라 지금도 여러분들이 혼의 यहाँ तक कि अभी भी 내 마음을 만들어가고 있다는 것도 आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि हमारे प्राण के कार्यों के द्वारा हम अपने हृदय को निर्मित करते हैं। 성인된 우리도요. 지금도 इस वक्त 여러분들이 जवान होने पर भी 또 느끼는 निर्भर करता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। उसी के आधार पर प्राण का कार्य होता है 마음이 점점점 और प्राण के उस कार्य के द्वारा हम अपने हृदय का निर्माण और भी या तो बुरा कर सकते हैं या फिर 지금 계속 हम उसे 작용을 통해서 계속 पवित्र बना सकते हैं। 그러니까 여러분들 변화되고자라고 यदि आप स्वयं को बदलना चाहते हैं 말씀만 무장하시는 तो आपको सिर्फ प्रार्थना ही और सिर्फ वचन ही नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको जांचना होगा, आपको निश्चित करना होगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं। वो भलाई में होना चाहिए, सत्य में होना चाहिए। तो उस तरह से अपने हृदय को आप सत्य से भर सकते हैं। 참 안타까워하고 아쉬워할 때가 있어요. 일찍 이 इस पवित्रता के सुसमाचार को जब हम सुनते हैं तो 들었으면 हम में से कुछ लोग पछताते हैं कि मुझे तो यह संदेश पहले सुनना चाहिए था, मुझे तो ये संदेश तब सीखना चाहिए था जब मैं छोटा था। 버릴 악도 별로 없을 것이고 성결의 길 가는 것이 얼마나 쉬웠을까. 쉽게 판단하고 정죄하는 이런 성격들, 이렇게 고집스러운 내 모습이 아니었을 텐데라고 아쉬워하지만 그렇게 अगर पहले सुनता 앞으로 돌아갈 수는 तो मैं इतना जिद्दी नहीं होता। 지금도 여러분들이 계속 सिर्फ इस तरह का पछताने का मतलब यह नहीं कि आप बीते काल में लौट सकते हैं, बल्कि अभी भी आप स्वयं को निर्मित कर सकते हैं, अपने हृदय को बना सकते हैं। 쫓아가고 있습니다만은 그러나 지금도 여러분들의 마음 अभी भी 안에 듣는 것, 보는 것 क्या आप देखते हैं, क्या सुनते हैं, किन बातों को अपने अंदर डालते हैं, उसी के आधार पर अपने हृदय को या तो आप बहुत अधिक बुरा बना सकते हैं या अपने हृदय को भलाई में बदल सकते हैं। 혼의 작용을 우리는 계속 하고 있는 것이고 그것으로 지금도 여러분들의 영을 प्राण का इस तरह का कार्य निरंतर होता रहता है और आप अपने आप को आत्मा में जोत सकते हैं। 예수님께서 베드로에게 말하잖아요. 너는 यीशु ने पतरस से कहा 아니 예수님 같이 하나님의 아들이신데 कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। 제자가 한마디 했다고 그거 그냥 안 들은 것처럼 하시면 되죠 하고 많은 것이 아니라 예수님께서는 यीशु पतरस की बातों को सुनकर चुप रह सकता था। 귀를 닫고 안 들으시고 마음에 안 담으시고 혼의 작용을 안 하시면 돼요. यीशु ऐसा कर सकता था, 제자들에게 मगर फिर भी यीशु ने इस तरह से कहा ताकि वो अपने चेले को जागृत करें। 이 교훈도 여러분 가지셔야 돼요. 내 옆에서 누군가 나를 사랑한다고 위한다고 위로하는 말을 하고 나를 위하는 मान लीजिए अगर कोई आपको तसल्ली देने की कोशिश करता है, 위하는 위로의 말을 했는데 다른 사람을 지적하는 말, 저 사람을 나쁘게 하는 말, लेकिन 저 사람은 어떻게 그렇게 할 수 उन 있어요? तसल्ली वाली बातों में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिसमें दूसरों की गलत काम, गलत बातें दर्शाई जाती हैं। 사람을 동조해서 같이 나쁘게 하고 있어요. 내가 그 말을 듣고 있어요. और इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं 사람이 나를 되게 위로하고 사랑하는 것 같구나 착각하다가 보면 나도 육으로 빠지는 तो 거예요. हमारे अंदर इस तरह की गलत फहमी आ सकती है कि वो मुझे तसल्ली दे रहा है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम शरीर में गिर सकते हैं। 라고 할 때 इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर नाराजगी भी आ सकती है। 힘들어 이렇게 되는 प्राण के इस तरह के कार्यों के द्वारा 말을 했을 때 ऐसा हो सकता है, लेकिन 저 사람이 나를 오해해서 그렇게 판단하는 यदि इस तरह की 말을 बातों को हम दूर करें 더 선하게 그 사람과 화평하면 되죠 라고 제가 말을 했어요.
그러면 저는 상대가 나쁜 선에 속하지 않은 तो 말, चाहे 서운한 말을 कोई 저한테 व्यक्ति 했을 때 제게 कुछ ऐसी 행동적으로 बातें हमें 갚지 क्यों ना 않았다면 कह रहा हो जो 그런 अच्छी नहीं 마음에 हैं, 서운함이 हम उसे अपने 작용하지 हृदय में नहीं डालेंगे, 그리고 상대방도 इसलिए हमारे अंदर 서운하다고 नाराजगी 하는 नहीं 말, होगी। 나를 위한다고 했지만 육의 말, 육의 사랑의 말을 했던 것도 깨우쳐서 하나님의 말씀의 검, 진리의 हम दूसरे व्यक्ति को 검으로 भी जागृत कर सकते हैं, उन्हें पश्चाताप करा सकते हैं सत्य की तलवार के द्वारा। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक उचित मसीह जीवन हम जीते हैं। 그런데 내 귀, 내 입에 लेकिन अगर हम अपने मुंह की रखवाली ना करें और दूसरों की हर बात को अगर हम मान लें, ग्रहण कर लें, दूसरे लोगों के बारे में बकवाद करते हैं, यदि हम दूसरों की बातों में बकवाद में हम शामिल हो जाएं, यदि हम इस तरह से बार बार पाप करते रहें, तो हम अपने आप को कब बदल सकते हैं? इसलिए हमें निश्चित रूप से ये निश्चित कर लेना है कि हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं। 어떤 사람은요 힘들면 힘들다고 맨날 얘기해요. 아, 나 그런 말 듣고 싶지 않은데. कुछ लोग, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति थका हुआ है, 이게 사랑일까요? ऊब गया है, 이건 내 유익을 구하는 거죠. तो उस चीज को वो हमेशा 그런 거 말하고 싶지 않아요. शब्दों में बयां करता है, लेकिन क्या वो प्रेम है? 그렇게 배웠거든요. मेरा मतलब है 하셨거든요. कि सीनियर पास्टर ने हमें सिखाया है कि चाहे आप थके हो, ऊब गए हो, 그런데 어떤 사람들은 उस वक्त भी सीनियर पास्टर अपनी थकान को दूसरों को नहीं बताते थे। 그러면서 कुछ लोग हालांकि वो कहते हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो इस तरह की भावनाओं को आपके साथ साझा करते हैं और अपना बोझ आपके ऊपर डाल देते हैं इस तरह से। 말은 혼의 작용을 이미 했기 때문이에요. 혼의 작용에 믿음 없는 힘들어요. आप जब भी कुछ कहते हैं, 생각하고 말하고 전하고 그랬으니 나는 이제 혼의 사람, 육의 사람으로 자리 잡고 있는 것이죠. 혼의 사람, 육의 사람에서 일어나서 영의 사람으로 가려면 오늘 하는 말, 오늘 듣는 आपको सुधार करना है कि आप आत्मा के जन बन सकें। 점검하고 आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, आपको उसको जांचना है सत्य के द्वारा। 지적하라는 것은 아니지만 여러분 스스로가 분별하고 हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप सब बात को दर्शाएं, बल्कि आपको पहचान करनी है। हमारा प्रभु अपने आप में सत्य था, अपने आप में प्रेम था। 그런 말이 इसीलिए 입으로 내가 듣기 참 좋다. यदि उसने अगर कभी कुछ सुना भी 정확하게 깨우쳐. जो उसे शारीरिक रूप से तसल्ली दे सकता था, मगर फिर भी उसने 그런데 उस चीज़ को सही किया, उचित किया और उसे जागृत किया 악한 말 और लोगों को जागृति दी। लेकिन हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक बातें करते हैं, असत्य की बातें करते हैं 하고 그냥 말아버리죠. 말고 그냥 상관없는 게 아니죠. 그 말이 또 내 마음에 담겨지죠. 또 और इस तरह की बातें हमारे हृदय में आ जाती हैं। 그럴 거면 아예 관계를 안 하는 게 나아요. इसीलिए बेहतर ऐसा होगा कि ऐसे लोगों के संग आप ना रहें। 그래서 이렇게 그 사랑하는 수제자 베드로를 책망하셨던 일 하나로 우리는 영적인 많은 것들을 깨우칠 수 हम देखते हैं कि जब यीशु ने अपने चेलों को डांटा तो इससे हम काफ़ी कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने तब भी अपने चेलों को डांटा जब वो अपना विश्वास नहीं दिखा पाए। जब यीशु कफरनहूम में था, वहाँ पर कोढ़ से ग्रस्त एक व्यक्ति 하셨고 समय और दूरी को मिटाते हुए यीशु के द्वारा जब उसने चंगाई को प्राप्त किया, और साथ ही साथ जब यीशु ने 온전케 하셨어요. पतरस की सांस को उसके बुखार से चंगाई की, और साथ ही साथ कई तरह के चिन्हों, चमत्कार और आश्चर्य कर्मों को जब यीशु ने प्रकट किया, तो यीशु के चेलों ने बहुत सारे इस तरह के कार्य जब यीशु ने प्रकट किए, तो यीशु के चेलों ने इन तमाम बातों को देखा था। और जब शाम को समुद्र के दूसरी ओर उन्हें जाना था, तो वो एक कश्ती में, एक नाव में बैठे थे और नाव में यीशु सो गया। 물결이 일고 한단 말이에요. और वो नाव जब समुद्र में पहुंची, झील के बीच में पहुंची, तो उसमें भारी तूफान आ गया और जो जहाज था, जो वो नाव था, 주여 구원하소서. वो हिलने लग गया। तब यीशु के चेले डर गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हमें बचा, हम मरे जाते हैं। 라고 해도 죽겠나이다 이런 말을 지금 하고 있어요. क्योंकि उनका जो जहाज था वो 일어나 바람과 लहरों से झूल रहा था। 바람하게 하시고 제자들이 तब यीशु उठा, उसने उस तूफान को शांत किया और उसने अपने चेलों को भी डांटा कि हे अल्पविश्वासियों, 왜요? तुम 지금 क्यों डरते हो? 온종일 예수님을 통해 나타난 क्यों था ऐसा? क्योंकि पूरे दिन भर उन्होंने यीशु की सामर्थ्य को देखा, उन कार्यों को देखा जो मनुष्य नहीं कर सकता था। 그것이 믿음이 내 믿음이 तो उन्हें उसे अपना विश्वास बना लेना चाहिए था। 내 아들 예수님과 우리가 함께 배를 타고 있는데 아무리 바람이 और 파도가 अभी भी वो तूफान के बीच में यीशु के साथ थे उस नाव के ऊपर। इसलिए चाहे तूफान कितना ही मजबूत क्यों ना था, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना था, 이게 믿음이에요. उन्हें डरना नहीं चाहिए था, उनके अंदर डर नहीं होना चाहिए था। ये विश्वास है। 속에
लेकिन जब उन्होंने देखा कि तूफान उनकी नाव से टकरा गया है 그러니 예수님 तो उन्होंने इस तरह का कार्य दर्शाया। ये उनके विश्वास की कमी को दर्शाता है, इसलिए उन्होंने उनके अल्प विश्वास को दर्शाया, उन्हें डांटा उसके लिए। 예수님께서 함께 하시며 제자들을 지켜주시지만 훗날 제자들이 각자의 믿음으로 하나님의 사역을 감당하기 उस वक्त यीशु उनके साथ था, यीशु ने उन्हें सुरक्षा दी, परंतु यीशु चाहता था कि भविष्य में वो लोग अपने अपने विश्वास से अपनी अपनी सेवकाई को करें। 마음이 고스란히 신약 इसलिए यीशु ने उन्हें डांटा कि वे डर गए और उन्होंने विश्वास नहीं दिखाया। पिता परमेश्वर के ऐसे वचन नए नियम में पाए जाते हैं और आज के पाठ में मृत्यु की ओर ले जाने वाले जो पाप है उसके बारे में हमें बड़े कड़े रूप से बताता है। 죄를 성경에 기록 प्रेरित यूहन्ना ने पिता परमेश्वर की और प्रभु के प्रति प्रेम के द्वारा इन बातों को बाइबल में लिखा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी संतान कभी भी इस तरह के पापों को करें। 사랑하는 प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप साफ रूप से मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों को इस संदेश के द्वारा जान लें और ऐसे पापों को चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो कभी ना करें। और साथ ही अगर आप अपने किसी भाई को देखते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप कर रहा है तो आत्मिक योद्धा के रूप में मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप उन्हें जागृत करें। 말씀은 आज का पाठ ऐसे पापों के बारे में बात करता है जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं और ऐसे जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाते। हालांकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, 사람의 피를 흘리시고 इसीलिए यीशु ने अपना लहू क्रूस पर बहाया और मर गया और हमारी ओर से उस लहू को बहा दिया। इसीलिए अगर हम पश्चाताप करें 구원에 이를 수 있습니다. और मन फिराए और मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप ना करें तो हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और इसके विषय में बाइबल कहती है कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सब जगत के पापों का भी। 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라 하셨습니다. असल में जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं और उसकी संतान बन जाते हैं तो ये स्वाभाविक होता है कि आप पाप करना रोक देते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं। लेकिन जब आपका विश्वास सिद्ध नहीं होता है तो कभी कभार आप पाप कर सकते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानने में असफल हो जाते हैं। मान लीजिए एक मसीही जिसने पूरी तरह से अभी 자고 약속 시간에 आलसपन को दूर नहीं किया है, वो ज़्यादा सोता है और नियुक्त समय में नहीं पहुंच पाता। यद्यपि वो क्षमाशील महसूस करता है अपने घमंड के चलते, मगर फिर भी 불러댑니다. 다른 변명을 하는 것이죠. वो ये नहीं कहता है कि वो ज़्यादा सोया, बल्कि कुछ ना कुछ बहाना बनाता है, वो झूठ बोलता है। यदि इस तरह का व्यक्ति पश्चाताप करे तो हमारा प्रभु ऐसे पापों को क्षमा कर लेता है। इसके अलावा एक और उदाहरण है। सीनियर पास्टर अक्सर कहते हैं कि चर्च के सदस्यों के बीच में कोई आर्थिक लेन देन नहीं होना चाहिए, परंतु कुछ लोग लालच के चलते इस तरह का कार्य कर लेते हैं। इस तरह से धोखा देने वाले होते हैं और कुछ लोग धोखा खा चुके हैं। सीनियर पास्टर ने जब इस तरह के कार्यों को देखा तो सीनियर पास्टर को बहुत दुख हुआ और सीनियर पास्टर ने परमेश्वर के वचनों से लोगों को जागृत किया है। इस तरह के लोगों ने जब पश्चाताप किया, अपने हृदय से मन फिराया, बार बार जब उन्होंने मन फिराया तो उन्होंने क्षमा प्राप्त की। इस तरह के पाप मृत्यु की ओर नहीं ले जाते हैं, पश्चाताप करने पर क्षमा हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि हम ऐसे पापों के लिए अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाते हैं, ताकि वो मन फिरा सकें और उद्धार प्राप्त कर सकें। और वो हमसे कहते हैं कि हम उन आत्माओं के लिए आंसू के साथ प्रार्थना करें, उनके लिए मध्यस्थता करें। सिर्फ उन्हें डांटना नहीं, उनकी निंदा नहीं करनी है हमें, बल्कि उन्हें सलाह देनी है, उन्हें परामर्श देना है कि वो मन फिराए और एक अच्छा मसीह जीवन जिए। प्रेम के द्वारा मध्यस्थता की जब इस तरह की प्रार्थना होती है तो पवित्र आत्मा कार्य करता है। इसलिए जब पश्चाताप का आत्मा उनके ऊपर आता है तो वो बदल सकते हैं, नए बन सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब आप किसी व्यक्ति को पाप करते हुए देखते हैं तो आप उसके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं और उसे सलाह देते हैं, उसे जागृत करते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरा मतलब है जब भी आपको दूसरों के पाप दिखते हैं तो आप उनके लिए पश्चाताप कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, ताकि वे पश्चाताप का आत्मा प्राप्त करें। और हमें भी जाकर उन्हें परामर्श देना है, सम्मति देनी है। यदि इस तरह का व्यक्ति अपने आप को ना सुधारें, ना बदलें, तो फिर आपको बाइबल के अनुसार चलना है। तो फिर आप
जो ऊंचे पद पर है उस व्यक्ति के पास जाना है, उस व्यक्ति को साथ लेकर के फिर उस पाप करने वाले व्यक्ति के पास जाना है, उसे पश्चाताप करने की सलाह देनी है, सम्मति देनी है। अगर वो फिर भी ना सुने तो हमें चर्च को बताना है। उसके बावजूद भी अगर वो पश्चाताप ना करे तो हमें उसे फिर अन्य जाति समझना है। 상대에 대해서는 항상 지금 말씀드린 권면과 बाइबल हमसे कहती हैं कि हम उन्हें सम्मति दें, 사랑 있는 उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें। 자, 그런데 어떤 죄들은 이렇게 회개할 수조차 मगर कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनके लिए पहले से ही कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि उनका पश्चाताप नहीं हो सकता। पश्चाताप का आत्मा नहीं आ सकता। पश्चाताप के बगैर वो क्षमा नहीं पा सकते और अंत में मृत्यु की ओर चले जाते हैं। 오늘 이 시간도 다음 시간 आज और 회개의 영에 대해서 अगले सप्ताह 여러분들 मैं आपको 그러니까 용서받지 못할 죄에 대해서 사망 पश्चाताप की आत्मा के बारे में बताऊंगी। मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप, उनके लिए पश्चाताप का आत्मा हमें नहीं प्राप्त हो सकता। चर्च के वो सदस्य, यदि आप बहुत से पाप करें तो फिर पश्चाताप का आत्मा प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल होता है। 이해하기 쉽게 은혜 또한도 잘안 मुश्किल होता है कि आप परमेश्वर का अनुग्रह भी प्राप्त कर सकें। 눈물이 났고 감동이 됐고 했는데 그 은혜가 पहले जब आप प्रार्थना करते थे, 이것도 비슷한 स्तुतियाँ करते थे, तब आपको बहुत सा अनुग्रह मिलता था, पर अब ऐसा नहीं होता। 무언가 죄다 तो फिर आपको सोचना है कि परमेश्वर के सामने एक बड़ी पाप की दीवार आपने खड़ी कर दी है। 그리고 이미 우리 성도님들은 사망이 이르는 죄가 뭔지 알아요. हमारे चर्च के सदस्य जानते हैं कि मृत्यु की ओर ले जाने वाले 거거든요. पाप क्या है। 그런데 지금 말씀드린 대로 은혜가 임하지 않아요. 문제가 있는데도 기도받아도 기도해도 해결 안 받아요. 해결받지 못해요. यदि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, 섞여 있는 यदि आप परमेश्वर का अनुग्रह आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते, तो अवश्य ही परमेश्वर के सामने पाप की दीवार है। 회개형이 임하려면 मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप उनके लिए सचमुच बहुत मुश्किल हो जाता है। 성도 또 누군가가 그렇게 대신하여 आपको कठिन से कठिन प्रयास करने पड़ते हैं 중보하시면서 और साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी मध्यस्थता की प्रार्थना करनी होती है। 수고로 사망에 आपको बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। 사망에 이르는 죄가 분명히 나는 사망에 이르는 죄는 아닌데 परंतु आप ऐसा सोच सकते हैं कि 있어요. 그만큼 죄의 담이 두터워요. 그러면 이 또한도 मेरा मतलब है 여러분이 그 자리에 머물러 있다가는 구원받지 못할 수 있어요. 이런 것도 깨우치셔야 आपके पास इस तरह की जागृति होनी चाहिए। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने तो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप नहीं किए, लेकिन आपको परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिलता, आपको पश्चाताप का आत्मा नहीं मिलता, तो ये भी समस्या है। 이라고 하는 것에 초점을 또 맞추어서 여러분들도 이해하시고 또 다음 주에 이어 설명하는 말씀을 इसके बारे में मैं अगले सप्ताह आपको बताऊंगी। 잘 आपको जांचना है कि क्या पिता परमेश्वर से आप अच्छे से संवाद कर पाते हैं। 소통하겠습니다. आपको पिता परमेश्वर के साथ इस तरह का संबंध स्थापित करना है। 몸부림을 쳐도 यदि आप पश्चाताप का आत्मा प्राप्त नहीं कर पाते, यद्यपि आप संघर्ष करते हैं, 사망에 이르는 죄라고 하는 तो वो है मृत्यु की ओर ले जाने वाला दृश्य, पाप। और आज का पाठ हमसे कहता है कि जो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करते हैं उनके लिए विनती भी नहीं करनी होती हैं, 듣나요? 더 악을 받 क्योंकि इस तरह के व्यक्ति के पास अगर हम जाएं, सम्मति दे, तो वो हमारी सम्मति को नकार देते हैं। इसीलिए 자, 왜 이런 사람들은 구하지 말라, 대신하여 중보하지 말라라고 말씀하시느냐? 구하여도 대신하여 그들을 용서받기를 구하여 बाइबल हमसे कहती हैं कि ऐसे लोगों के लिए विनती भी ना करें, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। 왜 사랑이 많으신 하나님께서 용서하시지 आइए मैं विशेष रूप से आपको बताऊंगी कि मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप क्या है और क्यों परमेश्वर कहता है, जो प्रेमी परमेश्वर है, कि वो ऐसे पाप क्षमा नहीं करेगा। आइए सबसे पहले मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों के बारे में बात करेंगे। 하늘의 은사를 맛보고 बाइबल कहती है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। वो जो फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले पाप करते हैं, जिसने अत्यंत पीड़ा सही क्रूस पर हमारे पापों से मुक्त करने के लिए हमारे लिए लहू बहाया, ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा पाता है, परमेश्वर की संतान बनता है, ईश्वरीय वरदानों के स्वाद को चख लेता है, पवित्र आत्मा को पा लेता है, उसके बाद अगर फिर से वो संसार से प्रेम रखे, प्रभु को छोड़ दें और पापों में फिर से चला जाए, तो उसे क्षमा नहीं मिल सकती। यहूदा इस्करियोतियों को ध्यान दीजिए। 벙어리가 말하며 उसने अंधों को देखते हुए देखा
बहरों को बोलते हुए देखा। उसने लाजर को जो 4 दिनों से मरा हुआ था जिंदा होते हुए देखा। उसने यीशु के अधिकार, वचन के अधिकार के द्वारा तरंगों को शांत, लहरों को शांत होते हुए देखा। उसने 5 रोटी 2 मछली के चमत्कार को देखा। उसने असंख्य लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियों और समस्याओं का समाधान होते हुए देखा। यीशु के द्वारा लोगों के नए जीवन को होते हुए देखा। 모든 것은 ये 예수님의 सारी की सारी चीज़ें 그것은 바로 यीशु के द्वारा की गई। 예수님이 내 아들이라라고 하시는 ये प्रमाण है कि यीशु 유다는 परमेश्वर का पुत्र है। 있습니다. यहूदा इस्करियोती ने इस बात को देखा, स्वयं से इसका अनुभव किया, मगर फिर भी उसने दुष्ट के हाथों में चांदी के 30 सिक्कों के लिए अपने स्वामी को बेच डाला। 고 도움을 받을 संसार के लोग भी उन लोगों के लिए धन्यवादी होते हैं जो उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं या उनका पक्ष लेते हैं या उनके लिए कोई कार्य करते हैं। 하고 계산할 줄 모르지만 선한 사람은 그렇지 않죠. 당의자님께서 뭐라고 설명하십니까? 그 लेकिन संसार में लोग अगर कोई किसी पर अनुग्रह करता है तो एक बार उसका अनुग्रह चुका देते हैं और उसके बाद उसके बारे में कभी नहीं सोचते। 물질의 도움도 있겠고 여러 가지로 आप सीनियर पास्टर के बारे में सोचिए। 도움을 주었기에 내가 삶을 소생할 수 있고 지금 이렇게 평안하게 살 수 있는 그 은혜 그게 없었으면 내가 이후에도 이런 삶을 영위하지 못할 수 있는 것인데 그러니까 한 번이라고 보면 안 된다는 것이에요. 그러니까 이렇게 우리에게 큰 은혜를 끼치고 고마운 사람들에 대해서는 항상 इसीलिए हमें धन्यवादी होना चाहिए उन लोगों के लिए जिनने हमें अनुग्रह दिया है। सीनियर पास्टर ने हमेशा अनुग्रह को बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार लगातार वापस चुकाया है। 그 사람하고 도리로 어떤 연결돼 있거나 도리를 쫓아야 할 때는요 대항하지 않고 그냥 물러나는 경우도 있습니다. अगर बुरे लोग यद्यपि बुराई क्यों ना करें, लेकिन जो भले लोग हैं वो 뭐 지금까지 बुराई का सामना नहीं करते हैं, वो बुरा नहीं करते हैं बल्कि पीछे हट जाते हैं। 세상에도 선한 사람 양심이 있다고 하면 그렇거든요. 근데 이제는 양심 मगर आजकल के दिनों में ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसके अंदर विवेक हो बहुत मुश्किल है। 안 맞으면 온데간데 없이 사라집니다. 내가 상대에게 오랫동안 큰 은혜를 मान लीजिए किसी व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति की बड़ी कृपा प्राप्त हुई, लेकिन अगर कोई बात उसके आधार पर नहीं चलती, उसके लिए लाभकारी नहीं होती, तो वो व्यक्ति 이렇게 उस व्यक्ति के बारे में जिससे उसने कृपा पाई थी बुराई करने लग जाता है। संसार अधिक से अधिक इस तरह से बुरा होता जा रहा है। मैं इस वक्त यहूदा इस्करियोती के बारे में बता रही हूँ। जो बुराई यहूदा इस्करियोती के पास थी, 뭐 이렇게 악하게 한 거 아니니까라고 생각하지 마시고 지금 말씀드린 것처럼 나는 내 삶에 आपको अपने जीवन को उससे जांचना है 또 도리를 쫓아 कि 형제 आपने अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह का कार्य किया, किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से आप भलाई का अनुसरण करते हैं 어떤 अपने 관계지 않아도 우리는 진리를 आसपास के लोगों के साथ। हमने सत्य को सीख लिया है, 으로 나와도 इसीलिए चाहे दूसरा व्यक्ति हमारे विरुद्ध बुराई क्यों ना करें, 서로의 तो भलाई यह है 관계들이 있는데도 कि हम उनके साथ भलाई करें, 내 유익에 안 बुराई ना 맞으면 करें। 저 멀리 발로 차버린다고 하면 가룟 유다 같은 마음이다라는 것을 알아야 합니다. 자, 가룟 유다는 어떠했습니까? 예수님께서 선만 행하심을 보았고 지금까지 जो भी है, 스승으로 섬겼습니다. यहूदा इस्करियोती ने यीशु को केवल भलाई करते हुए ही देखा था। उस यीशु 없겠다 생각하니 स्वामी के रूप में उसने यीशु की सेवा की थी, लेकिन जब उसे लगा कि अब यीशु से उसका कोई लाभ नहीं, 사람의 마음이 좋을 यीशु से उसको कोई लाभ नहीं, तो उसने विश्वासघात किया। 그런데 힘들고 ये होता है मनुष्य का हृदय। 계산적으로 바뀌어요. जब वो कष्ट में आया, मुश्किल में पड़ गया, तो उसने 저 사람이 आकलन करना शुरू कर दिया, गिनना शुरू कर दिया। 근데 우리 사람이 그래요. ये है मनुष्य का हृदय। 그러니까 누구의 이런 모습으로 뭘 할 것이 아니라 나는 어쩐가라고 우리 आपको इसे किसी और की कहानी नहीं समझना है, बल्कि हमें अपने आप को जांचना है। 큰 권능을 행한 यहूदा इस्करियोती 예수님은 जब उसने यीशु को सामर्थ्य प्रकट करते हुए देखा तो उसने यीशु को एक मसीहा समझा। 그러니 믿고 따랐단 말이에요. जब उसने यीशु के प्रमाणों को देखा तो उसने यीशु का अनुसरण किया। 중에도 함께 했어요. इसीलिए सताव के दौरान भी वो यीशु के साथ रहा, लेकिन जब उसने देखा कि अब यीशु के पास कोई आशा नहीं, 제자들이 다 그랬습니다마는 자 그런데 그런다 할지라도 그냥 도망가는 제자들과 지금 내가 돈을 받고 파는 거는 이거는 천지 차이인 거죠. 너무나 죄의 경중이 분명히 있거든요. 너무나 큰 죄인 거죠. 내 유익에 이젠 예수님에 맞지 않는다.
도리어 जब 내게 चीज़ें 해가 될 것 같아. उसके आधार पर नहीं चली 예수님을 죽이는 자들의 공모하고 있습니다. 이것은 무엇을 의미합니까? तो उसने यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचा। क्या अर्थ है इसका? 하나님의 살아계신 역사를 펼치신 예수 उसने यीशु का इनकार किया, जिसने असंख्य चिन्हों चमत्कारों को प्रकट किया, जिसने सुसमाचार का प्रचार किया, परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट किया। उसने यीशु को परमेश्वर का पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। 소문만으로 들었던 사람들이 예수님을 믿지 못하는 것과 ये उन लोगों से बिल्कुल अलग था जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने यीशु की सामर्थ्य को सीधे रूप से नहीं देखा था, बल्कि केवल सुना ही था। 이제 예수님은 끝났구나. और जो लोग अधिकार में थे, जब उन्होंने यीशु को मारने का षड्यंत्र रचा, तो उसे लगा कि अब यीशु खत्म हो चुका है, अब यीशु से मुझे कोई लाभ नहीं। 찔려 견딜 수 없자 은 30을 돌려주고 लेकिन 어찌하든 회개하려 लेकिन अंत में जब उसने यीशु को बेच डाला 30 चांदी के सिक्कों में, तो जब उसके विवेक में दोष महसूस हुआ, तो उसने अपने 30 चांदी के सिक्के वापस लौटा दिए। कम से कम उसके अंदर ये विवेक था, लेकिन आज तो बुरे लोगों में ये विवेक भी नहीं मिलता। यहूदा इस्करियोती लौट कर उसने 30 चांदी के सिक्के लौटा दिए, मगर फिर भी परमेश्वर ने उसे क्षमा नहीं किया। 회개 영이 주어 क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्षमा नहीं किया, इसीलिए पश्चाताप का आत्मा उसे नहीं मिला, इसीलिए वो पश्चाताप नहीं कर पाया। मगर क्योंकि वो इतना अधिक उसके अंदर कलह चल रहा था, वो इतना बुरा महसूस कर रहा था, उसके विवेक में इतना दोष महसूस हो रहा था कि उसने आत्महत्या कर दी। लेकिन आज के विषय में देखिए, ये अंत का समय है। लोगों के विवेक 지키지 못하고 इतने 재앙 안 만나는 कठोर हो गए हैं कि वो तो दोष भी महसूस नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में तो कोई आपदा नहीं है। 그렇게 믿음이 있었다 하지만 उनके पास एक समय में विश्वास हुआ करता था, मगर उन्होंने अपना विश्वास रात भर में समाप्त कर दिया, त्याग दिया। ये दुख की बात है। 이러한 상황은 히브리서 6장 4절부터 6절에 해당하는 사망에 이르는 죄라는 것입니다. वो इसलिए क्योंकि 가룟 유다는 यहूदा ने जो किया वो मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप था, और अत्यंत दुख में आकर उसने अपने आप को 조금 예수님을 부인했는데라고 하는 베드로의 फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। 결과는 달라요. 베드로는 예수님을 부인하였어요. अगर हम पतरस की बात करें, उसने भी यीशु का इनकार किया, लेकिन उसका नतीजा अलग था। 사도로 귀 쓰임 받은 것을 볼 수 있습니다. लेकिन यहूदा इस्करियोती के असदृश विपरीत उसे क्षमा किया गया, और एक प्रेरित के रूप में परमेश्वर के सामर्थ्य का पतरस वो प्रेरित बना और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हुआ। 공격하며 डर में पतरस ने पश्चाताप, मेरा मतलब डर में पतरस ने इनकार किया, लेकिन 빨리 하는 것 बाद में उसने बहुत ही अत्यधिक आंसू के साथ पश्चाताप किया, जैसे ही उसने एहसास किया। 그리고 마음이 무뎌져요. 뭐 내가 जब आप पाप करते हैं 뭐 어떤 재앙도 임하지 않고 어려움도 오지 않으니까 하다 보면 और जब आपके हृदय में 합리화시키다. मेरा मतलब है, जब आप पाप करते हैं, जब आपका हृदय अत्यधिक दोष से भर जाता है कि आपने इस तरह का पाप किया है, तो आप सोचते हैं कि मैंने तो इस तरह का पाप इस वजह से किया। आप कोई बहाना बनाने लग जाते हैं, आप अपने आप को उचित ठहराने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप पश्चाताप नहीं करते, बल्कि एक और पाप करने लग जाते हैं। 용서해 주시 अगर तो आप पूरी तरह से अपने मार्गों से मन फिराएं, तो पिता परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, पतरस के समान। पतरस ने पश्चाताप किया। 대한 마음이 다른 것이죠. 예수님을 지금 팔아 넘긴 가룟 유다와 지금 उसका यीशु के प्रति हृदय बहुत ही असाधारण था। उस जीवन के जोखिम में उसने यीशु का इनकार किया, मगर उसका हृदय अलग था। 죽음이 두려워 순간 예수님을 모른다고 부인한 것이지 결코 예수님을 하나님의 아들이 아니다라고 부인한 것이 아니기 때문입니다. 이렇게 죄에도 경중, 무게의 차이가 있습니다. 가룟 유다가 회개하지 못하고 하나님께 용서받지 못한 이유와 베드로가 मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को जांचिए कि क्यों यहूदा इस्करियोती पश्चाताप नहीं कर पाया, और 오늘날도 마찬가지입니다. 가룟 유다와 같이 उसने क्षमा प्राप्त नहीं की। मैं चाहती हूँ कि साफ रूप से आप इस बात को जान ले कि क्यों यहूदा इस्करियोती क्षमा नहीं प्राप्त कर पाया, और पतरस उसने क्षमा प्राप्त की। 못합니다. 나중에 다시 교회에 나와 आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया है, पवित्र आत्मा के दान प्राप्त कर लिए हैं, और वो मन फिरा के वापस संसार में चले जाते हैं। उन्हें कभी क्षमा नहीं हो सकता, यद्यपि वे चर्च में वापस लौटकर पश्चाताप क्यों ना करें। पश्चाताप का आत्मा आसानी से नहीं आता है। ऐसे लोग जो 1998 और 99 में चर्च को छोड़ के चले गए थे, उनमें से कुछ लोग वापस चर्च लौट कर आ गए थे। 지난날의 허물 उन्होंने पश्चाताप करने की कोशिश की। 도 있지만 उनमें से कुछ लोगों ने तो क्षमा प्राप्त की, मगर कुछ ऐसे लोग थे, यद्यपि वो चर्च लौट कर आ भी गए थे, परंतु वे पश्चाताप का आत्मा प्राप्त नहीं कर पाए। 거든요. 야복강가의 야곱처럼 उन्हें संघर्ष करना चाहिए था कि वे पश्चाताप का आत्मा प्राप्त करें।
उन्हें संघर्ष करना चाहिए था। 메어달리고 याकूब के समान उस याबुक नदी के किनारे उन्हें पश्चाताप करना चाहिए था, उपवास करना चाहिए था, परमेश्वर को थामे रखना चाहिए था। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं बल्कि उन्हें 그렇게 메어 달려서 उन्हें 내가 교회를 कार्यों को भी प्रकट करना चाहिए था। 어떠한 잘못인가? उन्हें एहसास करना चाहिए था कि उन्होंने चर्च छोड़कर किस तरह का कार्य किया है। ये परमेश्वर को और उसकी सामर्थ्य को नकारने के समान था। 미혹받은 것은 이런 엄청난 यद्यपि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा था, फिर भी 이건 잘못이야. 돌아왔으니까 됐지가 아니라 그러한 마음과 생각, 내가 들은 말과 생각했던 혼의 자기 उन्होंने उस तरह का कार्य किया। उन्होंने 해야 되거든요. 그리고 아까 उन्हें अपनी बातों के लिए, अपने कार्यों के लिए विस्तृत रूप से पश्चाताप करना चाहिए था, परंतु वे पश्चाताप नहीं कर पाए। 잘못되고 악한지 이걸 마음으로 절절히 느껴야 돼요. 점점 회개의 영이 임하면 그게 느껴. यदि आप पश्चाताप का आत्मा प्राप्त करते हैं तो आप एहसास करते हैं कि वो चीज़ें कितनी बुरी थी। 있지 했던 게 회개 영이 임하면 पश्चाताप की आत्मा के आने से पहले आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जब पश्चाताप का आत्मा आपके ऊपर आता है तो आप एहसास करते हैं, 이런 능력이 임하는 आप अपना व्यवहार बदल देते हैं, आपको ताकत मिलती है। 당신께 가서 잘못했어요. लेकिन 라고 했 उस तरह के लोग केवल अपने होठों से कहते हैं कि मुझे क्षमा करो, 회개의 수고. लेकिन असल में वो स्वयं से कोई प्रयास नहीं करते। 그런데요 그 시간에는 은혜가 사실 임하지가 않아요. 그냥 사막 같아요. 은혜가 임하지 않고 신앙생활하는 게 힘들잖아요. यदि परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर जीवन आप जिए तो प्रभु के साथ चलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो लोग चर्च लौट कर आ गए थे, 않고 그 안에서 उनमें से कुछ लोग फिर से चर्च को छोड़ के चले गए। 달려야 되는데 그런 수고 노력을 하지 않고 그냥 편안하게 신앙생활하지라고 उन्होंने एक सुविधाजनक जीवन को तलाशा, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किए बगैर। 그런데 배신한 것은 하나님께서 यदि आप परमेश्वर का कार्य अनुभव करने के बाद भी उसको धोखा दें 죄를 지으면 하나님 앞에 대언자이신 तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 주는데 यदि आप पाप करें तो हमारा प्रभु जो पिता के सामने है वो आपके बचाने के लिए वो आपकी ओर से पिता के सामने बात करेगा। लेकिन अगर आप फिर से भटक जाए तो ये फिर से प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने वाली बात हो जाती है। 회개하여야 변화되고 इसलिए पश्चाताप का आत्मा आपके ऊपर नहीं आता, चाहे कितना ही पश्चाताप करने की आप कोशिश ना करें, 회개할 수 कोशिश क्यों ना करें। 없는 나라에 들어갈 पश्चाताप करने के द्वारा तो आप अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रभु का ही इनकार करें फिर पश्चाताप करें तो आप क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते और आप उसके स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए अगर आप प्रभु पर विश्वास करें, आप ध्यान में रखिए, अगर आप प्रभु पर विश्वास करें लेकिन फिर से उसका इनकार करें तो आप क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते। 말씀드릴 사망에 이르는 죄에 대해서는 지식적으로 알고 있어요. हम मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। 떠났어요. 교회를 떠났는데 아이 뭐 주님이 하나님이 안 계셔라고 말하지는 않아요. 그러니까 스스로는 나는 주님을 부인하지 않았어. 그냥 교회를 떠났을 뿐. वो लोग जो चर्च को छोड़ के चले गए थे, उनमें से कुछ लोग कहते हैं 어디서 कि मैंने तो प्रभु का इनकार नहीं किया था अपने होठों से, 기도하고 죄 버리기에 힘쓰고 하나님을 첫째 इसलिए मैंने मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप नहीं किया। वो इस तरह की बातें कहते हैं। 구원 못 받는다고 말하겠습니까? 그렇게 정죄하지 않아요. 그러나 मगर समस्या यह होती है कि चर्च को छोड़ने वाला उनका ये जो कार्य है उसके बाद वो उचित मसीह जीवन नहीं जीते हैं और फिर वो अपने आप को सोचते हैं कि मैंने तो प्रभु और परमेश्वर का इनकार नहीं किया, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। वो चर्च तक नहीं जाते, वो एक उचित मसीह जीवन तक नहीं जीते। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? नहीं। पिता परमेश्वर हमारे हृदय की गहराई को देखते हैं। 이 हमें परमेश्वर का वचन समझना है, सटीक रूप से, शुद्ध रूप से समझना है। 지금 안 다니고 있지만 하나님 주님을 부인한 건 वो लोग कहते हैं कि 뭐라고 하실까요? चर्च को छोड़ने के बाद वो कहते हैं कि मैंने तो प्रभु और परमेश्वर का इनकार नहीं किया। 나를 믿으면 그 말 मगर आप जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि सबत को पवित्र मानो, हमें उसकी आज्ञा माननी है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं, 죄를 지으면 이건 अगर हम पाप करते हैं तो हम शत्रु दुष्ट की ओर से हैं। 말한다고 하면서 신앙생활 और इस तरह के लोग यद्यपि कहते हैं कि वो प्रभु और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, 말할 수 없는 거잖아요. लेकिन वो चर्च तक नहीं जाते, 하나님의 살아계심을 못 तो हम कह नहीं सकते कि वो सचमुच प्रभु और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। 그러기를 부탁을 드리고 그런다고 한다면 우리는 정죄할 거 없는 거예요. 근데 그러지 않으니 깨우치고 깨달아서 회개하고 돌이키기를 바라는 것이죠. 자, 또 हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अपने मार्गों से मन फिराएं और पश्चाताप करें। 욕하는
용서받기. और साथ ही जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, ऐसे में अगर आप चर्च या पास्टर को श्रापित करें, उन्हें गालियां दें, तो क्षमा होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि भले हृदय के अविश्वासी लोग वो भी सृष्टिकर्ता के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो ऐਵੇਂ ही परमेश्वर का इनकार नहीं करते, ना उसे गालियां देते हैं। 어르신들은 이제 왜냐하면 산천초목 비가 내려야 곡물이 जब बारिश होती है तो वो कहते हैं कि मिस्टर बारिश हो रही है। 저절로 된 वो बारिश के लिए भी बड़ा आदर योग्य शब्द या अभिव्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि इस तरह के प्राकृतिक सिद्धांत परमेश्वर की ओर से होते हैं, इसलिए वो आदरणीय अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। 주를 믿는 तो फिर जो व्यक्ति चर्च आता है, प्रभु पर विश्वास करता है, अगर वो चर्च के पास्टर या परमेश्वर को गाली दें तो कैसे, वो श्रापित करे तो कैसे, 용서받을 수 있겠습니까? परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, कैसे वो क्षमा प्राप्त कर सकता है। 교육계에서도 질서, 도리 이런 것들이 깨어지는 부분들 때문에 참 안타까운 뉴스들을 보죠. आजकल के दिनों में 구타하거나 또 악을 행하게 हमें अचंभित करने वाली खबरें सुनने को मिलती हैं विद्यार्थियों के बारे में, छात्रों के बारे में। वो अपने ही अध्यापकों को मारते हैं, पीटते हैं। अध्यापक और छात्रों के बीच में इस तरह के क्रम भंग हो जाते हैं, भंग हो गए हैं। 하나님의 말씀을 대언하는 대언자이죠. 그러니 성도님 주의 종은 और साथ ही 중심으로 섬기고 사랑하고 위하여 항상 기도할 것이고 पास्टर्स को भी अपने चर्च के सदस्यों की सेवा करनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और चर्च के सदस्यों को भी पास्टर की बातों को मानना चाहिए। इसी तरह से परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता है और इसी तरह से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। 저주하고 떠나요? 그러면 하나님께서 परंतु कुछ लोग 뭐라 하시겠습니까? पास्टर्स को श्रापित करते हैं, 십자가를 알고 उन पास्टर को जिनकी एक समय में वो सेवा किया करते थे। 주를 부인하고 저주한다면 이것은 주님을 다시 십자가에 못 박아 ये बिल्कुल ऐसे है जैसे प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ा देना। 하다가 죄와의 싸움에 지쳐버린 상태에서 자기 악으로 인하여 주를 부인하고 전도한 사람을 원망하고 교회를 저주하며 떠나는 이들이 있습니다. 처음에 주님을 믿고 성령 충만하여 열심히 जबकि लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपनी बुराई के चलते प्रभु का इनकार करते हैं और उस व्यक्ति से भी नाराज होते हैं जो उन्हें चर्च लेके आया था, और चर्च को श्रापित करते हैं। जब पहले वो प्रभु पे आए थे तो वो आत्मा से भरे रहते थे, उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, उत्साह से कार्य करते थे, मगर जैसे ही वो आजमाइशों में हार गए तो वो बुराई करते हैं। 불타버린 것이며 은은 없고 악만 남은 것이지요. 디모데전서 4장 2절에 자기 양심이 화인 맞아서 외식하고 बाइबल कहती है, 자들이라 하십니다. यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। इस तरह के लोग लगता है कि वे चर्च जाते हैं, बाइबल का ज्ञान है उनके पास, परंतु वो कपटी हैं, वे झूठे हैं। यद्यपि वे परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं, परंतु वो बुराई को दूर नहीं करते, सत्य में नहीं जीते। 것을 봅니다. 말씀대로 살기가 힘들고 세상을 사랑하니 죄를 इस तरह के लोग 떠나고 마는 परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना उन्हें मुश्किल लगता है। 세상 것을 취하며 वो चर्च को छोड़ के चले जाते हैं, प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं, और प्रभु को छोड़ने के बाद वो संसारिक चीज़ों को ले लेते हैं और फिर शरीर के ऐसे काम करते हैं जो प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ा देते हैं। 떠날 때 그냥 떠날 수 없으니 और कुछ लोग जो बुराई करते हैं, चर्च को छोड़ के चले जाते हैं, 떠나는 이들도 있습니다. 이와 같이 और वो चर्च को ऐसे ही चुपचाप छोड़ के नहीं जा पाते हैं, इसीलिए वो चर्च की निंदा करके चले जाते हैं। इस तरह से अगर कोई प्रभु का इनकार करे, सत्य में रहकर, और चर्च की बुराई करे, निंदा करे, तो वो फिर से हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाता है। 못 박는 अगर कोई प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने वाला पाप फिर से करे तो कैसे उसे कभी क्षमा मिल सकती है, जबकि उसने सत्य और प्रभु को, परमेश्वर को सीखा था, यीशु मसीह पर विश्वास किया था, पवित्र आत्मा का अनुभव किया था। बावजूद इसके अगर हम प्रभु का इनकार करें, कलीसिया को श्रापित करें, मसीह की जो देह है, और पास्टर के प्रति बुराई करें, तो कैसे वो कभी उद्धार प्राप्त कर सकता है, कैसे वो क्षमा कर सकता है। 자는 복이 बाइबल कहती है 예수님이 말씀 कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाएं। 예수님 यहूदा इस्करियोती ने यीशु का इनकार किया, चांदी के 3 सिक्कों के लिए उसे बेच दिया। इस तरह से विश्वास के मार्ग से भटक गया और अनंत मृत्यु की ओर चला गया। यीशु का 12 चेलों में से एक चेला उसे चुना गया था, उसके पास आशीषों को प्राप्त करने का अवसर था, परंतु जब उसने बुराई के चलते यीशु का इनकार किया, उसे धोखा दिया, तो अंत में 인하여 실족한 사람이 되고 말았지요. 예수님 같이 선만행하시고 하나님 말씀 उसने ठोकर खा ली। 왜 실족하여 넘어져야 됩니까? यीशु के कारण उसने ठोकर खा ली। यीशु ने तो केवल भलाई की थी, लेकिन यीशु के कारण उसने कैसी ठोकर खाई? उसने अपनी बुराई के चलते ठोकर खाई। 실족하여 넘어지지 यीशु के कारण उसने ठोकर खाई, जिसने केवल भलाई की थी। 하시는 예수 यीशु ने केवल भले काम किए थे। 우리의 세대에서도 이해할 수
हमें अपनी पीढ़ी में भी इसके बारे में सोचना चाहिए। यदि हमारे अंदर बुराई है, असत्य है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। 여러분들 주의하실 게 있습니다. हमें इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। 떠났다고 모두가 사망에 이르는 죄가 는 것은 아닙니다. 혹 주를 떠나 इसका मतलब यह नहीं 성도들 중에 कि जो कोई भी चर्च को छोड़ के चला जाए तो वो मृत्यु को ले जाने वाला पाप करता है। 자기가 변화되지 못하는 जो चर्च को छोड़ के चले गए हैं उनमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने चर्च का तिरस्कार नहीं किया, चर्च की बुराई नहीं की, उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया, बल्कि उनके अंदर 그렇게 믿음이 जो भी उन्होंने महसूस किया या फिर 떠난 영혼이라면 क्योंकि सताव उनके ऊपर आ गया था, उनका कमज़ोर विश्वास था, वो सत्य पर नहीं चल पाए, लेकिन उन्होंने मृत्यु को ले जाने वाला पाप नहीं किया है। 회개하고 돌이켜 ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा कार्य करे, सत्य की ज्योति उन पर चमकाएं ताकि वे पश्चाताप कर सके और मन फिरा सकें। जब वो पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो उन्हें क्षमा हो सकती है। इसीलिए आज के पाठ में लिखा है कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाता है, तो वो विनती करे, परमेश्वर 저에게 생명을 주시 ऐसे लोगों को क्षमा करेगा जो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप नहीं करते हैं। 98, 99년 और साथ ही 영혼들이라도 우리 교족에서 지우지 말라. सीनियर पास्टर ने भी कहा है कि जो लोग चर्च को छोड़ के चले गए, 그들을 항상 두고 सीनियर पास्टर ने कहा कि जो लोग चर्च को छोड़ के चले गए उनके नाम 그들 관리하고 그래서 돌아오게 해야 한다. काटे ना जाएं, बल्कि सीनियर पास्टर चाहते हैं कि वो वापस आएं। 그러니까 안 돼. सीनियर पास्टर ने उन्हें नकार नहीं दिया है, उनकी निंदा नहीं की है। 그들을 항상 어디로 이사 갔는지 어떤지 그러니까 일꾼들이 항상 그렇게 잘 해주셔야죠. 전화를 통화하고 처음에야 좋아. इसलिए चर्च के कार्यकर्ताओं को 그러나 여러분들의 사랑과 उनकी देखरेख करनी चाहिए प्रेम के साथ। 언제든 그 마음이 가난해질 때가 있고 마음이 공고해질 किसी न किसी बिंदु पर, समय पर 때가 있기를 वो अपने हृदय में नम्र बन जाएंगे, दीन बन जाएंगे, उन्हें 또 연락 जागृति मिल जाएगी। 해서 तब आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, उन्हें सम्मति दे सकते हैं। सीनियर पास्टर ने ऐसा करने को कहा है हमें। 이루는 죄악 इसलिए क्योंकि कोई चर्च को छोड़ के चला गया है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि उसने मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप कर दिया है, अब मुझे उनकी परवाह नहीं। 하지 마시고 보이지 않으면 위하여 हमें उनकी निंदा नहीं करनी, उनका न्याय नहीं करना है, बल्कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। 신앙생활 믿음 그래도 지키다가 신속히 돌아오기를 हमें प्रार्थना करनी है कि वे चर्च लौट सकें किसी न किसी दिन। 다음으로 사망에 이르는 죄에 대해 히브리서 10장 20 अगला, आइए मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप के बारे में बातें करेंगे। 우리가 बाइबल कहती है कि यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, अर्थात सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। 하여 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든 하물며 जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। परमेश्वर के वचनों को कुचल देना, 말씀하십니다. 자, 진리를 아는 지식 मेरा मतलब है परमेश्वर की 말씀을 배워서 잘 알고 आज्ञाओं का उल्लंघन करना, 은혜도 받았으면서도 उसके वचनों को रौंदना है। 하고 짐짓 고의적으로 죄를 짓는 이들이 있습니다. 우리 성도님들 जिसने परमेश्वर का अनुभव किया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा का अनुभव भी कर दिया है, 게 아니죠. लेकिन फिर वो इनकार करें। मेरा मतलब है अगर 그런데 죄를 आज्ञाओं 고의적으로 को वो इनकार करें तो ये परमेश्वर के वचनों को रौंद देने वाली बात है। 독생자를 화목제물로 वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्यों यीशु हमारा उद्धार करता है। 드리면 죄짓지 परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर जिसने प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, और इस तरह के लोग दूसरों को भी ऐसा ही सिखाते हैं। 성령의 음성도 무시하며 ऐसा होने के बावजूद भी वो वचन को और परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं 하고 부정하게 하는 것입니다. 다시 말해 और जानबूझकर वो पाप करते हैं। ऐसा करने के द्वारा 밟는 것이며 वो यीशु के क्षमा करने वाले लहू को पवित्र ठहरा देते हैं 죄의 주관자는 원수마귀입니다. और वो परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंद देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। क्यों यह परमेश्वर को 이는 하나님 तिरस्कार करने के बराबर है? क्योंकि सत्य को जानने के बावजूद भी वो जानबूझकर पाप करते हैं और अपने आप को शत्रु दुष्ट की ओर से ठहरा देते हैं। 지어가는 자는 इस वजह से जो जानबूझकर पाप करते हैं, यद्यपि उन्होंने सत्य को जान लिया है, वो फिर से क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। 말합니다. यहाँ पर जो पाप है वो शरीर के प्रकट कार्य है। 말하고 뭐 아직 미움을 버리지 못해서 싫은 사람이 있다고 구원받지 못하는 것이 क्योंकि एक बार आपने झूठ बोल दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 필요한
말씀하십니다. 육체의 일은 현저하니 बाइबल कहती है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात 호색과 व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा 술 취함과 और इनके से 방탕과 같은 것들이라. और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, और जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और दूसरी आयतें भी हमें कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लूचे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 도색하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라 하셨습니다. 자, 그런데 이러한 육체의 일에 대하여 여러분들이 육체의 일이나 불의한 일을 한 번 행했다고 해서 लेकिन 사망에 이르는 इसका कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर आप शरीर का खाली एक ही काम करें या अधर्म का खाली एक ही काम करें 말씀은 तो उसके चलते आप पश्चाताप का आत्मा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्षमा नहीं कर पाएंगे, उसके राज्य में नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए अगर किसी बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह पाप है, परमेश्वर इसे घृणा करता है, तो पवित्र आत्मा विलाप करता है। लेकिन फिर भी अगर आप बार बार उसी पाप को करें, ऐसा करने के बावजूद भी अगर आप निर्णय लेके अब आप उस पाप को नहीं करेंगे, 가운데 거하지요. और अगर आप मध्यस्थता करें अपने पास्टर के सामने, अगर वो आपके लिए पश्चाताप करें और अगर आप क्षमा प्राप्त कर दें, उसके बावजूद भी अगर आप बड़ी बुराई करें, बड़ा पाप करें, तो इसके विषय में दूसरा पत्रस 2:20 से 22 कहता है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जाना ही उनके लिए इससे भला होता है कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअर ने कीचड़ में लौटने की ओर चले जाते हैं। मैं नए विश्वासियों की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि वो जिन्होंने परमेश्वर के कार्यों का अनुभव कर दिया है, उसका अनुग्रह अनुभव कर दिया है। वो जानते हैं कि पाप क्या है, वो जानते हैं कि शरीर के प्रकट कार्य क्या है, लेकिन फिर भी अगर वो लगातार उस तरह के पाप करता रहें तो वो मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप है, क्योंकि यह हमारे प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाना है। इसलिए ना तो आप पश्चाताप कर सकते हैं, ना उसके राज्य के वारिस हो सकते हैं। पश्चाताप के आत्मा के बगैर आप पश्चाताप नहीं कर सकते। बजाय इसके आप पाप और बुराई में और अधिक चले जाते हैं। 있어요. 그 사람이 한번 이렇게 어떤 행함에 대해 जब हम दूसरों से भी रिश्ता स्थापित करते हैं तो उसमें भरोसा होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति से आप झूठ बोल दें 하면 용서해 줄 수 있어요. 그리고 और फिर उस व्यक्ति के पास जाकर अगर आप उससे कहें कि मैं फिर से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप 2 या 3 बार उस बार को दोहराएं, 4 बार उस बात को दोहराएं, 그럼 믿을 수 있겠어요? अगर आप बार बार उस व्यक्ति के पास जाकर क्षमा मांगे, तो क्या वो व्यक्ति आपसे, 카운터에 मेरा मतलब है, आप पर विश्वास कर पाएगा? 훔쳐가요. 요즘엔 카드로 많이 결제하지만 예전에는 현금 많이. मान लीजिए 보니까 돈이 좀 비어요 자꾸. 근데 आप कोई दुकान चलाते हैं 그 주인이 얘기해요. 아니 어떻게 이렇게 훔쳐가냐고. और मान लीजिए कि 그랬더니 아 잘못했다고 제가 지금 너무 आपके किसी कर्मचारी ने कुछ पैसा ले लिया 네, 용서해 और आपको पता चलता है कि उसने चोरी की है, 주셨잖아요. 그거 और अब वो आकर आपसे कहता है कि मुझे माफ़ करो, 기회 주세요. 그래서 용서해 줬어요. मैं फिर से नहीं करूँगा, इसलिए आप उसे क्षमा कर लेते हैं। 그러니까 바로 뭐 또 돈 훔칩니까? 좀 시간이 지나죠. 시간이 लेकिन 지나죠. कुछ समय के बाद 그리고 나니까 또 돈 훔쳐요. 자, 두 번째 발각됐어요. आपको फिर से पता चलता है कि आपके उस कार्यकर्ता ने फिर से चोरी की है, 새벽부터 와가지고 더 전에보다 열심히 और वो फिर से आपके पास आता है और आपसे क्षमा मांगता है, 선한 주인이라면 그래도 용서해 주려고 해요. 자, 세 번째 기회 줬습니다. और आप उसे एक और अवसर देते हैं। 짧지 않죠. 또 시간이 흘렀죠. 또 그랬어요. 그러면 세 번째 용서, 네 번째 돼서 또 용서를 구한다고 하면요. 사실 그때 주인은요. 한 첫 번째, 두 번째, 세 और 번째 फिर आपको पता चलता है कि उसने फिर से चोरी की है, और अगर वो फिर से चौथी बार आपके पास आए 아버지 하나님도 그러신다는 거예요. 중한 죄를 지어서 눈물 콧물 흘리고 통해 자복하고 मेरा मतलब है कि अगर आप भारी पाप करें, गंभीर पाप करें 회개 예물도 드려야 되잖아요. और आंसू के साथ अगर आप लगातार पश्चाताप करें, 또 화목해야 되잖아요. 수고하고 애쓰고 मेरा मतलब है आपको संघर्ष करना है क्षमा प्राप्त करने के लिए, और साथ ही 말씀하시고 중보기도 받고 सीनियर पास्टर ने मध्यस्थता की प्रार्थनाएं की हैं। 이제 어느 정도
신앙생활을 इसलिए 하고 आपको शांति प्राप्त होती है और आप कोशिश करते हैं वचन के अनुसार जीने के लिए। आप परमेश्वर के अनुग्रह में जीते हैं, आप स्वर्ग की आशा के साथ जीते हैं, मगर कुछ समय के बाद आप फिर से संसार में पड़ जाते हैं, शरीर के काम कर लेते हैं और फिर आप फिर से परमेश्वर के सामने क्षमा के लिए आते हैं। इस तरह की चीज़ों को अपने मसीह जीवन में अगर आप दोहराते रहें तो हमारे पिता परमेश्वर क्या कहेंगे? वो आपको पश्चाताप का आत्मा नहीं देंगे, वो आपको क्षमा नहीं करेंगे, 야, 너 해도 너무한다. बल्कि वो कहेंगे 아버지가 용서 कि 안 आप 해주니까 बहुत दूर चले गए हो। 우리가 너무한데 사람 편에서 너무한 거예요. 지금 가게 주인과 종업원 설명 मैंने आपको दुकानदार और उसके कर्मचारी के रिश्ते के बारे में बताया। क्या आप उस कर्मचारी को क्षमा कर देंगे? 그럴 수 없잖아요. 그런데 용서받고 또 회개한다고 그러고 또 반복하고 그런 모습이 있으면 यदि आप पाप बार बार करते रहें तो फिर आपके लिए पश्चाताप का आत्मा प्राप्त करना मुश्किल है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि पिता परमेश्वर के अंदर प्रेम की कमी है। पिता परमेश्वर तो अपने आप में प्रेम है, लेकिन 길로 갈 수밖에 없어요. लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। अंत में आप नाश की ओर चले जाएंगे। 용서가 되지 않는 것입니다. 오직 무서운 심판과 소멸시키는 맹렬한 불만 기다리고 있는 것입니다. 자, 마지막으로 이 세상에도 오는 세상에도 사하심을 얻지 못하는 और 적이 अंत में 바로 ऐसे पाप है 해방, 거역, जो 모독, ना तो इस पीढ़ी में ना आने वाली पीढ़ी में क्षमा हो सकते हैं। इन मामले में परमेश्वर के विरुद्ध बोलना, पवित्र आत्मा की निंदा करना, 말로 인자를 거역하면 사하심을 받으려니와 वो क्षमा नहीं हो सकता। इसलिए यीशु ने कहा कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कि मनुष्य के पुत्र का विरोध में कोई बात कहेगा वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना 성령 회방은 성령의 परलोक में क्षमा किया जाएगा। पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना और आत्मा के कार्यों की निंदा करना और बाधा उत्पन्न करना पवित्र आत्मा के कार्यों में, 남의 일을 방해함이라 설명합니다. 이처럼 जहाँ पवित्र आत्मा के कार्य होते हैं उस चर्च की निंदा करना, उसे पाखंडी कहना, इस तरह से परमेश्वर के कार्यों के प्रति उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, ये उसी श्रेणी में पाया जाता है, पवित्र आत्मा की निंदा करने की श्रेणी में। इस कलीसिया में शुरुआत से ही पवित्र आत्मा के अग्निमय कार्य हुए हैं, निरंतर जागृति हुई है और इसके चलते बहुत सारे लोगों ने हमसे ईर्ष्या और जलन रखी है, हम पर झूठे हमले किए हैं। परमेश्वर के राज्य में बाधा उत्पन्न करना और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्यों को नकारना, जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा के कार्य प्रकट होते हैं, और इस तरह से परमेश्वर के राज्य को महानता से विस्तार होने में बाधा उत्पन्न करना, ये भी इसी श्रेणी में पाया जाता है जहाँ पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं। अगला, पवित्र आत्मा का विरोध करना, ये कहकर मेरा मतलब है पवित्र आत्मा 마지막으로 성령 모독은 하나님의 영이신 성령을 욕되게 하는 경우를 의미합니다. पवित्र आत्मा के विरुद्ध या तो पवित्र आत्मा की आवाज़ के विरुद्ध कुछ कहना जो कि परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के विरुद्ध कार्य करना, ये ऐसे मामलों को दर्शाता है जहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्य प्रमाण रूप से प्रकट होते हैं, परंतु लोग ना तो उन पर विश्वास करते हैं, ना पवित्र आत्मा के इस तरह के कार्यों को अनदेखा कर देते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज़ को भी नकार देते हैं। ये भी पवित्र आत्मा की एक प्रकार की निंदा ही है। जब यीशु ने एक व्यक्ति से भूत को निकाला, जो व्यक्ति अंधा और गूंगा था, तो फरीसी कहने लगे कि यीशु बालजबूल, जो भूतों का मुखिया है, उसकी मदद से भूत निकालता है। वो भूतों के शासक के माध्यम की मदद से भूतों को निकालता है। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की सामर्थ्य की निंदा की। आज भी अगर कोई व्यक्ति चर्च में कोई पद प्राप्त करता है और अपने कार्यों को करता है, अगर इस तरह का व्यक्ति निंदा करे पवित्र आत्मा की और विरोध करे, तो उसे कभी क्षमा नहीं हो सकती, चाहे कोई पास्टर ही क्यों ना हो, जो बड़े झुंड की अगुवाई कर रहा हो, चाहे वो जाना माना जागृति करता ही क्यों ना हो, वो भी इस तरह के वो भी क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता कभी भी, अगर वो पवित्र आत्मा के कार्य को दुष्ट के कार्य कहें और परमेश्वर के कार्य को कपटी कार्य कहें।
오는 세상에 वो दिखावा करते हैं, वो दावा करते हैं कि वो प्रभु के नाम से गवाही देते हैं, वो प्रभु के नाम के कार्य करते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप वो बुराई करते हैं और ना क्षमा होने वाले पाप करते हैं, ऐसे पाप जो ना इस लोक में ना परलोक में क्षमा हो सकते हैं, बल्कि 하지 않고 वो 여전히 악을 품고 वो बुराई करते हैं, अनियमितता के काम करते हैं। 초신자를 지나 또 열심히 마음을 할례하고 말씀대로 살고 충성하니까 주의 종이 됐겠죠. 그런데 거기에서 또 멈춰 버리면 उन्हें जुनून से भरा रहना चाहिए था, लेकिन 멈추지 않고 वो इस तरह के लोग बन जाते हैं 성령의 역사로 마음을 할례할 때 성령이 जब वो लगातार 내 마음의 할례를 멈춥니다. 그리고 जब लोग लगातार अपना खतना करते हैं तो वो पवित्र आत्मा के कार्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक समय बिंदु पर आकर वो अपने लाभ के पीछे चलते हैं, फिर वो बुराई करते हैं और वो इस तरह के कार्यों को फिर दोहराते हैं। वो इस तरह से पाप और बुराई से दबित हो जाते हैं 다시 그냥 예전처럼 और वो वापस वहाँ लौट जाते हैं जहाँ पर वो हुआ करते थे, अविश्वासी के समान हो जाते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी वो दूसरों को सिखाते हैं। 항상 경계하며 हमें ये पता होना चाहिए, चर्च के कार्यकर्ताओं को इसके बारे में 그러나 어느 순간 जागृत रहना चाहिए 역사를 받아 악을 바라고 और ऐसा करने के द्वारा वो अपने आप को 자신은 अपने आप को वो भलाई की ओर ले आने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी समय बिंदु पर वो पूरी तरह से शैतान के वश में आ जाते हैं। वो कहते कि वे सत्य में चल रहे हैं और दूसरों को सिखाते, लेकिन पहले से ही वो शैतान के वश में रहते, इसीलिए वो परमेश्वर के राज्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। वो और अहंकारी बन जाते हैं, उनका हृदय और मन पूरी तरह से शैतान के वश में आ जाता है और इसीलिए अंत में वो अनंत मृत्यु में चले जाएंगे। 7장 22절 इसलिए यीशु ने कहा, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हम क्या तेरे नाम से हमने क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से अचंभे काम नहीं किए। 나이까 하리니 그때 तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। 내게서 떠나가라 말씀하셨습니다. 오직 하나님의 뜻을 केवल वही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं 하나님의 뜻을 위배하여 성령을 वो स्वर्ग में जाएंगे, मगर जो 이름으로 परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करते हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध बल बोलते हैं, वो मृत्यु का सामना करेंगे। यद्यपि आप परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, क्रूस का संदेश और अनंत जीवन आपने सीख लिया है, फिर भी आप कभी भी पवित्र आत्मा की निंदा नहीं कर सकते, ना उसके कार्यों की निंदा कर सकते हैं। 해방하고 거역하고 हमें दृढ़ता से इस बात को अपने मन में रखना है कि हमें कभी भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध उसकी निंदा नहीं करनी है, ना उन कामों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हुए हैं, 알아야 합니다. 결론을 말씀드립니다. वो कभी क्षमा नहीं हो सकते, ना इस लोक में ना परलोक में। आज हमने मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों के बारे में बात की, परंतु इस तरह के पाप उन पर लागू नहीं होते हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते या जो नौसिखे है विश्वास में। 하나님의 사랑 यह उन विश्वासियों पर लागू होता है जो सत्य को अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने जीवित परमेश्वर का अनुभव किया है। 잘 알지 못하고 मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सत्य के बारे में अच्छे से नहीं जानता, पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में, चिन्ह चमत्कारों के बारे में नहीं जानता, तो फिर 말씀이 아닙니다. केवल अफवाहों के आधार पर अगर वो आत्मा के कार्यों की निंदा करे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उद्धार नहीं प्राप्त करेगा। जब हम अविश्वासियों को सामर्थ्य के कार्यों के बारे में बताते हैं तो वो कह सकते हैं कि इस संसार में ऐसे काम कहाँ हो सकते हैं, 받지 못한다고 ये सब तो धोखा है। 아닙니다. क्योंकि उसने ऐसा एक बार कह दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल दिया है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसको क्षमा नहीं मिलेगी। 판단하고 정죄하는 죄이긴 합니다. 그러나 이것이 성령을 वो न्याय और निंदा का पाप तो करते हैं, मगर फिर भी 자 이후에 यह 그분들을 पवित्र आत्मा की निंदा करना नहीं है, उसका न्याय करना नहीं है। लेकिन जब उनके पास विश्वास होता है, जब वो सत्य को एहसास करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं, तो वो सिद्धता से पूरी तरह से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पास्टर, एल्डर या जिसे परमेश्वर का कार्य सौंपा गया है या पद सौंपा गया है, अगर कभी भी वह पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोले, पवित्र आत्मा के कार्यों की निंदा करें और उन्हें दुष्ट के कार्य कहें, तो वो कभी भी ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा हो सकते हैं। 입니다. 이런 사람은 हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा 상태라 할 수 있으며 इस तरह के व्यक्ति के हृदय में निष्क्रिय है, बुझ गया है। ऐसी दशा में जहाँ पवित्र आत्मा ने कार्य करना बंद कर दिया है तो वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं उतरता है। 어떤 이들은 주님께서 कुछ लोग दावा करते हैं कि जब प्रभु फिर से आएगा, जब उसका राज्य आएगा, 평화만 있으니 तब केवल शांति और प्रेम होगा और लोगों के हर पाप क्षमा हो जाएंगे, वे नए हो जाएंगे। 긍휼과 자비가 풍성하신 사랑의 하나님 उन्हें लगता है 모든 죄를 कि परमेश्वर जिसमें दया और प्रेम है वो सब प्रकार के पापों को क्षमा कर देगा, परंतु 1.1획도 떨어지지 않은 परंतु परमेश्वर के वचन की एक भी मात्रा, एक भी बिंदु बिना बदलाव, बिना पूरे हुए नहीं रहेंगे, बल्कि वो सब पूरे होंगे। क्योंकि यीशु ने 영원히 इस बात को कह दिया है कि पवित्र आत्मा का विरोध करना, उसके विरुद्ध बोलना, वो ना क्षमा होने वाला पाप है। इसलिए इस तरह के पाप कभी क्षमा नहीं होंगे, बल्कि नरक में गंभीर सजा का सामना करेंगे। इसलिए
आप में से किसी को भी इस तरह का पाप नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह संदेश क्लेश भरा लग रहा हो या डरावना लग रहा हो तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप निरंतर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। 마음과 생각을 내어주시고 그렇게 하면 लेकिन अगर आप यहाँ पर हार माने, अपना मन फिर से शैतान के हाथों में सौंप दें, 사망에 이르는 죄인데 तो इससे आप निराश ही होंगे, हताश ही होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्षमा नहीं प्राप्त कर सकता, मैंने ऐसा पाप किया है, इसलिए मैं तो वैसे ही जीऊँगा जैसे मुझे अच्छा लगता है, 달리시고 फिर भी आपको बार बार परमेश्वर के सामने जाना है, बार बार जाना है। 회개 합당한 열매를 맺기 क्योंकि इस चर्च में हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है। निरंतर अगर आप परमेश्वर के समक्ष बने रहेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आप प्राप्त कर सकते हैं। 보자 노력할 때 사랑과 जब आप और भी अधिक प्रयास करें फलों को उत्पन्न करने के लिए और लगातार पश्चाताप में बने रहें, तो दया और कृपालु परमेश्वर अपनी कृपा, अपनी मदद आपको दे सकता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों का अपने मसीह जीवन में इन पापों से कोई लेना देना नहीं है। 주를 믿는다고 하면서도 이런 말씀들도 깊이 있게 몰라요. 그러니 너무 쉽게 판단하는 거예요. 그런데 우리는 이렇게 알고 있으니 हम चीज़ों को विस्तार पूर्वक जानते हैं, इसलिए हमें और भी अधिक 하는 것이 उत्सुकता से कोरियन कलीसियाओं के लिए और विश्व प्रचार के लिए प्रार्थनाएं करनी है। मुझे आशा है 딸이 이루어지기를 기도하며 हमारे प्रभु के नाम में कि आप विश्वास योग्य रहें अपने अपने क्षेत्रों में। जब आप प्रार्थना करते हैं कि उसके राज्य के कार्य सामर्थ्य की सेवकाई और सुसमाचार के द्वारा और भी जोशपूर्वक होने पाएं। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 그러나 꼭 명심하여 우리가 주님의 은혜를 체험하였고 놀라운 권능을 보아 하나님의 살아계심을 온전히 믿는다 하여서 신앙생활 하였음에도 또 세상을 짝하고 세상을 바라보는 이러한 모습은 결코 있어서는 아니 되겠습니다. 아버지, 우리의 모습 가운데 이제는 은혜를 또한 잃어버려서는 아니 되겠으니 혹여라도 마음에 찔림이 된다면 철저히 회개하고 돌이키게 하여 주옵시고, 더 나아가 이런 말씀들이 온전히 무장되어 더 영혼들을 위해 기도하고 교계와 세계 선교를 위해 간구하는 능력 있는 사랑 있는 성도님들이 될 수 있도록 도와주옵소서. 감사드리며 धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। 영상을 통하여 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 받으시기 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 이 시간 기도받는 모든 कृपया अपना हाथ 성수하여 주옵소서. 지시엔 तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 하여 주옵소서. यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से 틈타지 않게 तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और सभी सूजन और जलन दूर हो। 염증도 깨끗 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 통증은 사라질지어다. मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। 걷고 뛸지어다. आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 벙어리는 말할 सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 온전케 하옵소서. 화기야 물러가라. पिता, कोई दाग वहाँ न रह जाएं। 터도 나지 않게 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 물 중독도 मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। 자도 살아나게 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान
हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। 그의 사자들도 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और सभी अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। 어둠아 물러가라 빛이 पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 능력을 주옵소서. जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय संसारिक चीज़ों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 삶이 되게 वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 기도하옵나이다. आमीन।